नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र में फिर एक बार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में हो रही है लोकतंत्र की हत्या चुनाव आयोग के फैसले के बाद, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का एक वीडियो क्लिप शेयर करके साधा है अपने ही चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला आया है, ये पहले उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता गई और अब पार्टी और चुनाव चिन्ह भी उद्धव ठाकरे के हाथ से चला गया है। इसी पर निशाना कसते हुए यानी कि अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे यानी कि मनसे के चीफ राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया है, जिस पर उन्होंने बाला साहब ठाकरे का एक ऑडियो क्लिप जो है वो शेयर किया है, जिसमें बाला साहब कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसमें बाला साहब ठाकरे का कहना है कि पैसा गया तो कमा लिया जाएगा, पर अगर नाम चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। ये जो तंज है ये उद्धव ठाकरे के ऊपर कसा गया है राज ठाकरे की तरफ से, जहां एक तरफ ये ऑडियो क्लिप शेयर किया गया है तो इसी के ऊपर राज ठाकरे ने लिखा है कि बाला साहब ठाकरे द्वारा दिया गया शिवसेना का विचार कितना सही था। आज हम फिर एक बार जो है इन चीजों को समझ रहे हैं। यानी कि मनसे के चीफ राज ठाकरे ने ये निशाना उद्धव ठाकरे के ऊपर साधा है। यानी कि कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे के हाथ में सभी चीजें थी। एक तरफ महाराष्ट्र में उनकी सरकार चल रही थी, तीनों पार्टियां मिलकर अच्छी खासी सरकार चला रही थी। तमाम जो बेकसूर लोग थे उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा था, चाहे फिर वो अर्नब गोस्वामी हो या फिर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हो जिन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछे हो कुछ चीजों को लेकर सवाल, उन सभी को जेल में ठूसने का काम एमवीए सरकार की तरफ से किया जा रहा था। पर अब समय का पहिया जो है वो महाराष्ट्र में घूम चुका है। पहले उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता गई, बाद में अपने नेता ही चले गए, उन्होंने मिलकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। सत्ता जाने के बाद उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम चला गया है, जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे और आज इसी को लेकर संजय राउत का रिएक्शन जो है वो भी सामने आया है। संजय राउत का एक तरफ कहना है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ये जो चीजें हैं ये पैसे के बल पर की गई हैं। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करके कहा है कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, जबकि कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा, लेकिन अब एक चमत्कार हो गया है, लड़ते रहो। संजय राउत ने कहा कि ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए जो है वो पानी की तरह बहाया गया है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है, लेकिन हम जनता के दरबार में एक नया चुनाव चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी कर दिखाएंगे। यानी कि अब उद्धव ठाकरे और इसी के साथ संजय, एक तरफ उद्धव ठाकरे ने आपातकाल बैठक बुलाई है इस मुद्दे को लेकर, उनके घर पर आज मीटिंग होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं आज चुनाव आयोग के फैसले को, जो कि तथ्यों के आधार पर लिया गया है। ये वही संजय राउत हैं जब इनकी सरकार महाराष्ट्र में थी कि डाला गया था, चाहे फिर वो नेवी अफसर मदन शर्मा हो जिन्होंने सिर्फ एक कार्टून का ट्वीट जो है वो रीट्वीट और शेयर किया गया था सोशल मीडिया पर, जिसके चलते तमाम उद्धव ठाकरे के चाहने वाले यानी कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें किस तरीके से पीटा था, या फिर उद्धव ठाकरे जी कह के ना बोलने वाली कंगना रनौत के ऑफिस पर भी बुलडोजर बीएमसी के द्वारा ही शिवसेना की सरकार यानी कि एमवीए सरकार के द्वारा चलाया गया था। पर आज अगर एक एक करके चीजें जा रही हैं तो आज यही उद्धव ठाकरे और यही संजय राउत ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब लोकतंत्र जो है वो खत्म हो गया है या फिर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। खैर, लोकतंत्र पर रोने वाले नेता खुद जब लोकतंत्र का चीर हनन करते हैं तब किसी के सवाल इन्हें दिखाई नहीं देते हैं और आज वही चीजें महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही हैं। खैर, इसी से जहां एक तरफ चुनाव आयोग का ये फैसला आया है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है और तमाम उन कार्यकर्ताओं की जीत बताया है जो कि उनके साथ है। उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र की जनता के लिए इसी तरीके से तत्पर होकर आगे तक काम करेंगे। और इसी बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है हम बेहद खुश हैं, हम आश्वस्त थे इस फैसले को लेकर, हमें पता है कि फैसला हमारे फेवर में ही आएगा। इसी के साथ उन्होंने तमाम जो चीजें हैं उसका भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं, तो वही अब सबको लेकर बयानबाजी भी
शुरू हो गई है और इसको शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण मिला है। अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम पहले दिन से ही आश्वस्त थे क्योंकि चुनाव आयोग ने इससे पहले भी निर्णायक फैसले लिए हैं और इसीलिए हमें विश्वास था, यानी कि अपनी पार्टी और अपने नेता और कामों को लेकर ये तमाम बातें जो है वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की जाती है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा पुराने हैं। और आज रकमपा के प्रमुख यानी कि एनसीपी प्रमुख ने भी उद्धव ठाकरे को लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी हाथ से चली गई तो उसको लेकर अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यानी कि अब उन्हें पता है कि फैसला चुनाव आयोग ने ले लिया है और अब उद्धव ठाकरे के हाथ में न पार्टी आएगी न पार्टी का चुनाव चिन्ह आने वाला है। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही वीडियो सामने आया था जिसमें उद्धव ठाकरे का चेहरा जो है वो काफी ज्यादा उतरा हुआ नजर आ रहा था, इसीलिए एक एक नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है जो उद्धव ठाकरे के समर्थन में हो, लगातार इसी तरीके की बातों का जिक्र कर रहे हैं। आखिरकार क्या क्या कहा है शरद पवार ने, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपके लिए बता दें कि सलाह दी गई है शरद पवार की तरफ से और कहा है कि जब कोई फैसला आ जाता है तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसे स्वीकार करें, नया चिन्ह लें, पुराने चिन्ह खोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बीच रकमपा के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने संबंधी निर्वाचन आयोग के फैसले को अप्रत्याशित करार दिया है और पूछा है कि निर्वाचन आयोग ने फैसला सुनने में जल्दबाजी क्यों की। उन्होंने कहा कि शिवसेना के आम कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहेंगे। जहां एक तरफ ये बात जो है वो अजीत पवार की तरफ से की गई है और ये वही अजीत पवार है जिनको लेकर अभी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने जाकर रातों रात ही बीजेपी के साथ मिलकर 2019 में सरकार बनाई थी और उस बात की जानकारी खुद शरद पवार को थी। तो किस तरीके से जहां सरकार बनने की बात आती है तो शरद पवार भी एक बड़ा गेम और बड़े प्लानर की तरह काम करते हैं और आज जब उन्हें चीजें लग रही हैं कि शरद पवार को बोलना चाहिए उद्धव ठाकरे के लिए तो वो वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं और शरद पवार की तरफ से सलाह भी उद्धव ठाकरे के लिए दी गई है। खैर अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ उद्धव ठाकरे के आपातकाल बैठक बुला रहे हैं जिसमें उनके जितने भी बचे कुचे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या सांसद हैं वो तमाम आज लोग जो हैं वो मातोश्री पहुंचकर मीटिंग करेंगे और फैसला लिया जाएगा कि क्या आगे की रणनीति जो है वो उद्धव ठाकरे की रहने वाली है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में बीएमसी के चुनाव भी महाराष्ट्र में होने हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में फिर उसके बाद होंगे विधानसभा के चुनाव। तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो कि अब उद्धव ठाकरे के सामने खड़ी है। जिस बीएमसी पर सालों से राज है उद्धव ठाकरे का, अब वो किस मुंह से यानी कि किस पार्टी का चिन्ह लेकर वो उस पर लड़ेंगे, बीएमसी के चुनाव कैसे, बीएमसी के चुनाव में किस तरीके से रणनीति जो है वो उद्धव ठाकरे की रहेगी, उस पर भी काफी ज्यादा जो है वो चर्चा गहनता से की जाएगी। आज जो मीटिंग होने वाली है और वहीं अब बड़ी खुशी की बात है ये एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के लिए, जिस तरीके से तमाम वीडियो हम सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जश्न जो है वो महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है एकनाथ शिंदे के समर्थक और कार्यकर्ताओं की तरफ से। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।